नमस्कार बच्चों। और क्या हो रहा है? तो बच्चों, आज हम हिंदी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाइए। इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र। इनका उपनाम है प्रभाकर। इनका जन्म 29 मई 1961 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 9 मई 1955 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाजे पायलिया के घुंघरू, दूसरी रचना है दीप जले शंख बजे, तीसरी है तपती पगडंडियों पर पद यात्रा, चौथी है माटी हो गई सोना। बच्चों, इन्होंने एक कहानी लिखी है जिसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। अब मैं इस कहानी का आपको सार बताती हूँ। कहानी में लेखक ने बच्चों को एक संदेश दिया है कि बच्चों को चाहिए कर्तव्यपरायण और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। तो एक बार बच्चों क्या होता है कि एक राजा होते हैं, वो अपने मंत्री से बोलते हैं कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है जो ईमानदार हो और कर्तव्यनिष्ठ हो। मंत्री जाता है पूरे राज्य में, सब जगह ढूंढता है, तो उसे एक युवक मिलता है और वो एक अच्छी सी नौकरी कर रहा था। तो उसको राजा के यहाँ बोलता है कि राजा के यहाँ बहुत अच्छा पद है, नौकरी है, तुमको बहुत पैसा मिलेगा उसमें और इज्जत भी मिलेगी। तो वो राजा के यहाँ नौकरी करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ के चला आता है। दूसरे दिन मंत्री उसको राज दरबार में ले जाते हैं राजा के पास। राजा से बोलते हैं कि महाराज, आपने ये बताया था युवक को लाने को, मैं लेके आ गया। तो राजा बोलते हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कुछ कहा भी था, अभी कोई काम नहीं है, उन्होंने ये कहा। तो फिर मंत्री फिर से कहते हैं कि महाराज, मैं उसको एक अच्छी सी नौकरी कर रहा था, मैं उसको छुड़ा के लाया हूँ, इतना आश्वासन दे के लाया हूँ, और आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा चलो ठीक है, अच्छा अभी कोई काम नहीं है, इसे दफ्तर का चपरासी रख लो, 15 रुपये वेतन मिल जाएगा इसको। युवक बहुत खुश हुआ, लेकिन मंत्री को बहुत नाराज़ हुआ, मंत्री को बहुत गुस्सा आया है। तो युवक ने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे राजा के यहाँ नौकरी करने का, सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मंत्री उसे राजा के दफ्तर में ले जाता है और वो जब देखता है, उसकी बहुत ही बुरी हालत होती है दफ्तर की, बहुत सारे जाले लगे हैं, धूल जमी है सब सामान पर, टूटा फूटा सामान है वहाँ पर। तो उसने उसको साफ़ किया, खूब अच्छे से साफ़ करा, और एक कोठरी थी जिसमें राजा के दिए हुए उपहार थे, उसमें बहुत सारे, और सब कबाड़ बन गए थे। तो उसने वो सारे उपहार निकाले और एक कबाड़ी को बेच दिए, जिससे बेचने पर कुल रुपए लगभग 1000 मिले होंगे, 1000 रुपये। तो उसने उससे दफ्तर के लिए फर्नीचर खरीदा और कुछ चित्र खरीदे, फ़ोटो खरीदी, सजावट का सामान खरीदा। बाकी रुपए उसने राजा के कोष में जमा कर दिए। अब उसका दफ्तर बहुत ही अच्छा आलीशान हो गया था। राजा के दरबार के सभी लोग देख रहे थे उसके दफ्तर को, और उससे ईर्ष्या करने लगे कि इसने तो थोड़े ही दिन में राजा के सामने अपनी धाक जमा ली है। तो राजा से वो चुगली करने लगे जा जाके कि देखिए महाराज, वो कितना पैसा लुटा रहा है, सारा पैसा उसने लुटा दिया सब है। तो महाराज एक दिन उसके दफ्तर आते हैं देखने के लिए। राजा देख के बहुत आश्चर्यजनक तरीके से देखते हैं, बोलते कि अरे ये तो इसने बहुत सुंदर कर लिया। तब उन्होंने पूछा कि तुमने ये रुपए कहाँ से खर्च किए? तो उसने कहा महाराज, ये रुपए मैंने आपके ही खर्च किए हैं। यहाँ जो कबाड़ था इस कोठरी में, आपके उपहार थे जो ख़राब हो गए थे, मैंने उसको कबाड़ी को बेच दिया, और उससे मुझे जो रुपए मिले थे मैं ये सब सामान लेकर आया सजावट का, और बाकी रुपए जो बचे थे वो मैंने आपके कोष में जमा कर दिए। राजा सुनकर बहुत खुश हुआ।
उसने उसको, उस व्यक्ति को वित्त मंत्री बना दिया राज्य का। अब तो दरबार के लोग और ही परेशान रहने लगे कि ये तो राजा ने तो इसका पद और बढ़ा दिया। धीरे धीरे रोज उसकी चुगली करने लगे। फिर एक दिन राजा ने कहा अपने सेनापति से कि जाइए रात के 2 बजे जाओ, जितने भी दरबार के लोग हैं सबको बुला कर लाओ, जो जैसी स्थिति में हो, जो सो रहा हो उसे सोते हुए उठा लाओ, जो खेल रहा है उसे खेलते हुए उठा लाओ, जो जिस हालत में हो वैसी हालत में उसको उठा के यहाँ ले आओ। मंत्री सबको लेकर के आते हैं रात में। सेनापति ने बताया राजा को कि सारे मंत्री आ गए हैं। राजा ने जब देखा तो पूछा कि ये 7 मंत्री जो हैं ये नशे में डूबे थे और जुआ खेल रहे थे। और फिर कहा कि ये जो है बनियान पहने बैठे हुए हैं ये वित्त मंत्री, ये अपना हिसाब किताब कर रहे थे। तो उन्होंने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या हिसाब किताब कर रहे थे। तो उन्होंने साहब हिसाब किताब में 1 पैसे की गड़बड़ी थी। तो राजा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि लो, 1 पैसा उसकी तरफ उछाल के कहा कि ये लो हिसाब में पूरा कर दो और भेज दो, जाओ सो जाके। तो उसने कहा साहब वो बात नहीं है, रुपए तो मैं भी मिला सकता था 1 पैसा, लेकिन हिसाब होता है। ये कम कैसे हुआ, ये कम आया है या कम भेजा गया है, कहाँ गया इस 1 पैसे का हिसाब, मुझे वो हिसाब करना था। तो राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो उसने उससे बहुत खुश हुआ और उसने उसे राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान अपना स्थान स्वयं बनाता है समाज में, अपने कर्मों के द्वारा और ईमानदारी के द्वारा। तो हमें भी इस कहानी से सीख मिलती है कि हमको भी अपने जीवन में ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और लगन से, कर्तव्य निष्ठा से हमको काम करना चाहिए, तभी हमें उसका फल अच्छा मिलता है। तो आपको भी बच्चों इसी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से पढ़ना होगा, तभी आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब बच्चों, ये जो मैंने इस पर लिखे हैं ये आप उतार लीजिएगा, ये काम कर लेना, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो कहानी में तो मुझे पूछ लेना। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। नमस्कार।